आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका क्या क्या विशेषता है, उसका क्या क्या जो स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से, दुनिया के लगभग सारे देशों से संविधान से इंस्पायर्ड है। उनसे जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लेकर के उसमें अमेंड करके उसको यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से ढाल करके बनाया गया है। और इसीलिए जो हमारा संविधान है वो एक यूनिक संविधान, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो संविधान है उसमें जैसा 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने जिस तरीके से अपनाया था, आज के संविधान को अगर देखें तो वो बिल्कुल एकदम उसी तरीके का नहीं है। क्योंकि समय के साथ और डिमांड के साथ लोगों की जो जरूरतें हुई जिस तरीके की, जो अलग अलग समय में उसके अनुरूप ढालते हुए हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव भी किए गए। जैसे 7वां संविधान संशोधन हो गया, फिर से 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो 42nd और 44th अमेंडमेंट था। इसके अलावा भी काफी सारे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो काफी सारे जो संविधान संशोधन हुए वो आए। इसमें से जो 42वां संविधान संशोधन जो था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेज आए थे संविधान में जो था, और प्रीएम्बल में भी साथ साथ उसके तहत बदलाव किए गए थे। तो उसमें जितना उसका बड़ा इम्पैक्ट था, उस इम्पैक्ट के कारण उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, which one of the following constitutional amendment act is termed as mini constitution, तो उसका आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे मतलब जो डिफरेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा ये फीचर है उसको हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथीएस्ट written constitution। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ है कि हमारा जो संविधान है वो काफी लेंदी है, बहुत लंबा है और बहुत ही जटिल है। अब ये क्यों है, इस तरीके की इस चीज को हम लोग देखते हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है ना उसमें हर एक माइन्यूट छोटी से छोटी चीजों को भी ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उस पर यहाँ पे इसमें रखा गया है। पूरी तरीके से हर एक टर्म को क्या किया गया है, इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जो दूसरे देश के संविधान है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेजर पोर्शंस को मेंशन किया गया है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें क्या है कि हर एक फीचर्स को, छोटा से छोटा फीचर हो या बड़ा से बड़ा फीचर हो, सबको एकदम से इलेबोरेट करके और हमारे संविधान में उसको इंक्लूड किया गया, उसको इसमें डाला गया है। इससे क्या हो गया है कि हमारा संविधान जो है वो काफी लंबा हो गया है। अगर हम इसके फीचर्स को देखें इसमें, तो जिस वक्त अपनाया गया था तो 395 आर्टिकल्स थे। 395 जो थे वो आर्टिकल्स थे। उसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 जो थी वो पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। ये कब की स्थिति है? ये 1949 की स्थिति है। ये जो स्थिति है ये 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था उस वक्त 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। लेकिन क्या आज भी यही स्थिति है? जी नहीं। इसके बाद जो है वो काफी सारे जो आर्टिकल्स समय के साथ जो संविधान संशोधन होते रहे, जो नए नए प्रोविजंस जोड़े जाते रहे, उसके तहत बहुत सारे जो आर्टिकल्स थे उसको बढ़ाया गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अराउंड 450 अभी पहुंच गया, 450 के आसपास जो आर्टिकल्स है उसकी संख्या पहुंच चुकी है। जो शेड्यूल्स है वो 8 शेड्यूल्स 1949 में थे, लेकिन अभी जो संख्या है उसमें 4 शेड्यूल्स इंक्रीज कर गए हैं और नंबर ऑफ शेड्यूल्स अभी कितने हो गए हैं? तो करेंटली जो शेड्यूल्स हो गए हैं नाउ 12। अभी क्या है, 12 शेड्यूल हो गए। उसके अलावा पार्ट्स जो है, पार्ट्स अभी भी 22 है। 22 इसलिए हैं क्योंकि एक पार्ट को हटाया गया और उसके बाद 4 और पार्ट जो अन्य पार्ट्स थे
जो अन्य अदर प्रोविजंस थे उसको इंक्लूड किया गया, लेकिन उसको एज ए सब पार्ट इंक्लूड किया गया। उससे हुआ क्या कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो पार्ट्स था वो नहीं बढ़ा, और इसलिए जो संविधान में जो नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको हम लोग अभी भी 22 ही पढ़ते हैं, 22 पार्ट्स लेके ही पढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स जो है वो पहले वाला जो फिगर 8 था उससे बढ़ करके 12 हो गया है। आर्टिकल्स में भी है, तो जहां तक हम लोग देखें कि 450 के आसपास आर्टिकल हो गए हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं तो उसमें 395 आर्टिकल्स को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हुआ क्या है कि एज ए सब आर्टिकल सब पार्ट इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर आर्टिकल 8 है तो आर्टिकल 8A, आर्टिकल 8A1 इस तरीके से ऐड किया गया है, तो ओवरऑल जो रहा वो आर्टिकल 8 का ही पार्ट हुआ, उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स वो दूसरे मेंशन किए गए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 ही होंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स 22 ही होंगे, और सिर्फ शेड्यूल की जो संख्या है वो 8 से बढ़ करके 12 हो गई। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो लेंथीएस्ट है, सबसे लंबा है और काफी इलेबोरेटेड इसमें स्ट्रक्चर्स है। अब जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज, तो उसको लिखते हैं। सेकेंड जो हमारा है वो है टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से लिया गया, जिसमें कि जो ब्रिटिश कालीन जो कुछ एक्ट्स थे उनसे लिया गया है, उसके अलावा जो अलग अलग देश के जो संविधान है उनसे भी बहुत सारा चीज जो है उसको अपनाया गया, उसको अपने संविधान में इंक्लूड किया गया है। इसमें अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी व्यवस्था ली गई हैं। अगर अपने संविधान की जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, हमारा जो संविधान है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो गए और कुछ जो फिलोसफिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, इन सबको हम लोग फिलोसफिकल पार्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसमें कि बाईकैमरलिज्म की व्यवस्था है, जो बाईकैमरलिज्म की व्यवस्था है, जुडिशियरी की व्यवस्था है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अलावा भी जो गवर्नर जो हमारे सरकार में उनकी व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनकी व्यवस्था है, ये सारा जो चीज लिया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंक्लूड किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, ईटीसी, उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस है उसको हम लोगों ने देखा था इसके तहत। ये बाइकैमरलिज्म, ये जुडिशियरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। इसके अलावा जो हमारा जो फिलोसफिकल पार्ट है उसमें अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहां से लिया गया है, तो बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए के संविधान का जो भाग था उससे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा मौलिक अधिकार उसको लिया है। कहां से लिया है, तो यूएसए से लिया है। इसके अलावा जो डीपीएसपी की व्यवस्था है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसको कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसको कहां से लिया गया है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसके अलावा हम लोगों ने जर्मनी से इमरजेंसी की व्यवस्था भी ली है। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हम लोगों ने इमरजेंसी की व्यवस्था ली थी। इसके अलावा भी अलग अलग देशों के संविधान से हम लोगों ने अलग अलग चीजें ली है, जैसे कि कैबिनेट व्यवस्था जो है, जो कैबिनेट सिस्टम जो है हमारे देश में जो ये है, उसको हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है।
जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था हम लोगों ने अमेरिका से ली है। तो इस तरीके से काफी सारे जो प्रोविजन है वो हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग देशों के संविधान से उसको हम लोगों ने अपने संविधान में इंक्लूड किया, ताकि हमारा जो संविधान हो वो और ज्यादा बेहतर हो, और ज्यादा अच्छे ढंग से चले, और उसमें जो सारे देश हैं, सारे जो संविधान के अलग अलग जो सोर्सेज हैं, उसमें जो भी अच्छी चीजें हैं उसको हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से अमेंड करके यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सके अपने संविधान में। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 फीचर्स को देखा। इससे आगे के जो फीचर्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।